वेस्ट बंगाल बोर्ड का कल 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला है माध्यमिक का, और कुछ दिन बाद उच्च माध्यमिक का भी रिजल्ट आएगा। तो मेरा मेन कंसर्न है ये वीडियो बनाने का कि काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि बच्चे बहुत हताश रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि क्या रिजल्ट होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, या घर वाले भी इस तरह से प्रेशर बनाते रहते हैं हर वक्त उनके रिजल्ट्स को लेके कि बेटा देखते हैं रिजल्ट आने तो फिर बात करते हैं। तो मैं घर वालों से स्पेशली बोलूँगा कि सर देखो ऐसा है ना कि ये जो आपके बच्चे हैं जो अभी 15, 16, 17 साल के हैं, इन पे आप उतना ही प्रेशर बनाओ जितना वो ले पाए। हमारे लिए एज अ गार्जियन ये कहना बहुत आसान है कि रिजल्ट खराब होगा तो फिर देखेंगे। पर ये बात भी हमको सोचना पड़ेगा कि हमने उनको उनके एकेडमिक्स के टाइम में कैसे ट्रीट किया है। हमने उनको मशीन बनाया है और ना कि उनको एक्सप्लोर करने का वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। अगर हमने उनको मशीन बनाया है, तो मशीन बनाने से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप सिर्फ उनको ट्यूशन्स ही पढ़ा रहे हैं, उनको घर में खुद से मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसे भी देखा जाता है कि एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 ट्यूशन्स लगा दिए जाते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं इस मामले में बोलूँगा सर स्कूल है, स्कूल में बहुत ही ट्रेन्ड टीचर्स हैं और जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी रहती है सिलेबस कंप्लीट कराने की। डिस्पाइट अभी जो रिसेंट एक डिस्प्यूट हुआ है, वो जुडिशरी का मामला है तो उस पे ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बट ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूल्स में अभी भी अवेलेबल टीचर्स हैं और स्कूल्स में बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं। तो अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हो और वो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं तो उनका ऐसे ही पढ़ाई कंप्लीट रहेगा। बट बच्चे इतना ना ज़्यादा स्कूल ट्यूशन 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट का बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, खुद से कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, खुद से कुछ भी वो ना ही कुछ नया करने का सोच रहा है, ना ही कुछ खुद से इजाद कर रहा है, और वो लिटरली लास्ट में मशीन बन के रह जा रहा है। अब रिजल्ट के टाइम में एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप जितने भी गार्जियंस आज ये वीडियो देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनको, या बहुत क्या मैक्सिमम ऐसे होंगे जिनको अपना ना क्लास 10th का, क्लास 12th का या कॉलेज का मार्क्स कितना आया था वो याद नहीं होगा, राइट? तो सिर्फ मार्क्स के बेस पे आप अपने बच्चे को जज मत कीजिए। आपको थ्रू आउट उसके जो ये 16-17 साल का उसका जीवन यापन है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे फेलियर्स को देखा है जिन्होंने 2-2 3-3 बार क्लास 10th पास करने के लिए कोशिश किया पर फेल हो गए। उसके बाद भी वो जिंदगी में बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो बच्चों का आप मनोबल बढ़ाइए एज ए गार्जियन, उनको समझाइए कि आपने इस पर ट्राई किया, कोई बात नहीं, अगर कम आया तो कोई बात नहीं। अगर किसी वजह से बच्चा कोई सब्जेक्ट में रह जाता है, उसको वापस से, ये गार्जियन की जिम्मेदारी है कि उसको वापस से आप तैयार करो मेंटली। हमको कोई आइडिया नहीं होता है, हम अपने इच्छाओं को अपने बच्चों पे डालते-डालते उनको इस लेवल का बना देते हैं कि फिर वो कहीं का नहीं रहते। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो उनको वैसा बनाने में लेकिन गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आज यही बोलूँगा सारे गार्जियन से कि कल जबकि रिजल्ट आने वाला है क्लास 10th का, और होपफुली 1 सप्ताह के अंदर क्लास 12 का रिजल्ट आएगा। आप काइंडली आज के डेट पे ये रिजल्ट देख के अपने बच्चे के साथ किसी भी तरह का ऐसा बिहेव करने से बचें, और बच्चों को बोलूँगा कि आपने जितना पढ़ा है उतना ही आएगा। अब आप अगर कंपेयर करना शुरू करोगे जो एक्सट्रीम टॉपर्स हैं 99 परसेंटाइल वालों से, तो आपको भी पता है कि आपने कितना पढ़ाई किया है, और अगर आपने उस लेवल का पढ़ाई किया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जय हिंद।